वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू दीपक लॉ क्लासेस। मित्रों, 1600 से 1765 पार्ट 2 आप लोग देख चुके हो। उनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में भी आप देख सकते हैं। यह वीडियो आपको तभी समझ में आएगा जब आप मेरे प्रीवियस 2 वीडियोस को देख लेंगे। चलिए बात करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि 1765 में मुगल बादशाह शाह आलम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, उड़ीसा, बिहार का दीवान नियुक्त कर दिया था। इससे आगे की कहानी इस वीडियो में आपको पूरी मिलेगी। हुआ क्या उसके बाद? जब कंपनी के हाथ में दीवानी आ गई थी, तब ये कंपनी became responsible for the administration of civil justice and collection of land revenue। ठीक है, ये पावर इनके पास आ गई, लेकिन क्या ये इस काम को अच्छे से कर पाएंगे या कर पाए थे? नहीं। क्यों? क्योंकि ये तो बिजनेसमैन थे, इन्हें राज चलाना कहाँ आता था। इसलिए इन्होंने ये काम इंडियंस पर छोड़ दिया और भारतीय अपने काम के प्रति बहुत रेस्पॉन्सिबल होते हैं, उस समय भी होते थे। लेकिन उनके पास कोई पावर नहीं थी। अपने वर्क के प्रति तो वो रेस्पॉन्सिबल थे और इस बात को ईस्ट इंडिया कंपनी के अंग्रेज भी समझते थे, जानते थे। इसीलिए उन्होंने कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू का जो भी वर्क था वो इंडियंस पे छोड़ दिया। पर इसका मतलब ये नहीं कि इंडियंस के पास सारी पावर आ गई, कोई पावर नहीं थी उनके पास। उन इंडियंस के वर्क को सुपरवाइज करने के लिए कंपनी ने 2 इंग्लिश ऑफिसर्स अपॉइंट किए, और जो इंग्लिश ऑफिसर्स होते थे वो अपने वर्क के लिए किसी भी तरह से रेस्पॉन्सिबल नहीं होते थे। दूसरी तरफ कंपनी के सर्वेंट्स जो रियल रूलर्स थे, रेस्पॉन्सिबल तो होते ही नहीं थे, पर वे अपने सेल्फिश एंड्स के लिए इंडियंस का शोषण करते थे, उन्हें एक्सप्लॉइट करते थे। तो कंपनी के जो सर्वेंट्स होते थे वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो इंग्लैंड में थे उनके लिए रेस्पॉन्सिबल थे। रेस्पॉन्सिबल मतलब जवाबदेही। कंपनी के सीनियर सर्वेंट्स में से गवर्नर एंड काउंसिल्स अपॉइंट होते थे। जो उनके सीनियर सर्वेंट्स होते थे उसमें से गवर्नर और काउंसिल अपॉइंट होते थे। अंडर द गवर्नर एंड द काउंसिल, दीज was a body of civil and military servants. These servants are classified as junior servants and senior servants and merchants. इनकी सैलरी बहुत कम होती थी, बहुत कम सैलरी होती थी इनकी। इस कम सैलरी की वजह से ये रिश्वत लिया करते थे, लूट खसोट किया करते थे। कभी कभी हम इस बात को ऑब्जर्व करते हैं कि कहीं आज रिश्वत लेने के जितने भी कांड पकड़े जाते हैं, क्या इस कारण से तो नहीं कि उनकी सैलरी बहुत कम है? ऐसा माना जाता होगा पहले, लेकिन मेरे विचार से ऐसा नहीं है। क्योंकि अभी इन दिनों हम ये देखते जा रहे हैं कि बहुत ऊंची सैलरी मिलने के बाद भी व्यक्ति की रुपए कमाने की लालच खत्म नहीं होता और वो रिश्वत भी लेने लगता है। चलिए आगे चलते हैं। फिलहाल हम बात कर रहे हैं ईस्ट इंडिया कंपनी की, जिनके सर्वेंट्स की सैलरी तो बहुत कम थी जिन्हें अपॉइंट किया गया था, लेकिन इसी वजह से वे लूट खसोट और रिश्वतखोरी किया करते थे। और उनकी हमेशा से ये चाह रहा करती थी कि मैं भारत से बहुत सा धन लूट कर इंग्लैंड ले जाऊं। प्लासी की लड़ाई के बाद कंपनी का एडमिनिस्ट्रेशन केवल यही होता था कि इंडियंस पर हम शासन करें, उनका शोषण करें,
उन्हें एक्सप्लॉइट करें और धन इकट्ठा करके इंग्लैंड लौट जाए। यह थी ईस्ट इंडिया कंपनी की सोच। सबसे बुरी हालत तो भारतीयों की उस समय आई जब बंगाल में अकाल पड़ा। कहां से देते वो रेवेन्यू? बहुत बुरी स्थिति उस समय की। हो क्या रहा था इस सिचुएशन से कि कंपनी के जो सर्वेंट्स थे वो तो अमीर पर अमीर होते जा रहे थे, लेकिन कंपनी घाटे में जा रही थी। ईस्ट इंडिया कंपनी, वो तो खूब अमीर हो रहे थे, कंपनी घाटे में जा रही थी। अंत में कंपनी ने ब्रिटिश सरकार को एक अपनी डिमांड रखी। उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट से एक बहुत बड़े लोन की सिफारिश करी कि हमें लोन की जरूरत है, हमारी कंपनी घाटे में जा रही है। इस पर ब्रिटिश सरकार को डाउट हुआ। उन्हें शक होने लगा कि कंपनी घाटे में जा कैसे रही है। ये लोग भारत से जब लौट के आते हैं तो इनकी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन जाती हैं, इतने बड़े आलीशान बंगलों में रहने लगते हैं, तो इनके पास जब इतना पैसा है तो कंपनी घाटे में कैसे जा रही है। और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कंपनी के मामलों की जांच के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक सीक्रेट कमेटी की स्थापना करी, यानी सीक्रेट कमेटी अपॉइंट करी कि भाई आप भारत में जो कंपनी काम कर रही है, क्या वास्तव में वो इतने घाटे में जा रही है, इसकी जांच करें। सीक्रेट कमेटी ने इसकी जांच करी और अपनी सारी रिपोर्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट में ब्रिटिश सरकार को उन्होंने दी। तब ब्रिटिश सरकार कमेटी की सिफारिश पर जब उन्होंने देखा कि ये तो हमसे झूठ बोल रहे हैं, वहां तो बहुत पैसा कमा रहे हैं ये ब्रिटिश जो कंपनी के सर्वेंट्स हैं, तब ब्रिटिश सरकार ने कमेटी की सिफारिश पर सन 1773 ईस्वी 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पास किया। तो मित्रों, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि रेगुलेटिंग एक्ट क्या था, आखिर इसमें क्या चेंजेस हुए। ब्रिटिश सरकार को जब ये पता चला कि ईस्ट इंडिया कंपनी वहाँ बहुत पैसा कमा रही है और उन्होंने हमसे झूठ बोला कि हम घाटे में जा रहे हैं, तो उनका रेगुलेटिंग एक्ट पास करने के पीछे क्या मंशा थी। कहीं ऐसा तो नहीं था कि अब ब्रिटिशर्स यहां राज करने के बारे में सोच रहे हो। ये सब जानने के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट दीपक लॉ क्लासेस का नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच, एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर इट। थैंक यू।